परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे रावण की कुछ खूबियां जो उसे महान की कैटेगरी में शामिल कर दी। अभी हर प्राणी के अंदर कुछ बुराइयां होती हैं और कुछ अच्छाइयां। रावण के साथ भी ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी सत्य है कि रावण में अनेकों खूबियां भी थी जो उसे महान बनाती हैं। महर्षि वाल्मीकि कि रामायण में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी मां सीता की खोज में लंका पहुंचे तो वे भी रावण की कई खूबियों से आकर्षित हुए। तो आज हम उन्हीं खूबियों के बारे में आपको बताएंगे। पहली, रावण की मां का नाम कैकसी था और पिता ऋषि विशर्वा थे। कैकसी दैत्य कन्या थी। रावण के भाई विभीषण, कुंभकर्ण और बहन शूर्पणखा का साथ ही देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव भी रावण के भाई हैं। एक बार रावण ने अपने शक्ति में मद में शिव जी के कैलाश पर्वत को उठा लिया था। उस समय भोलेनाथ ने मात्र अपने अंगूठे से ही कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया और रावण उसे अधिक समय तक नहीं उठा सका। इस दौरान रावण का हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्रोत रच दिया। शिव जी इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हो गए। रावण बहुत विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता और ज्योतिष विद्या में पारंगत था। उसके जैसी तीक्ष्ण बुद्धि वाला कोई भी प्राणी पृथ्वी पर नहीं हुआ। इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि और ज्ञान का भंडार होता है जिसके बल पर वह चाहे कुछ भी हासिल कर सके। रावण तो 10 सिर यानी 10 मस्तिष्क थे उसके पास। कहते हैं रावण की विद्वता से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने अपने घर की वास्तु शांति हेतु आचार्य पंडित के रूप में दशानन को निमंत्रण दिया था। रावण महातपस्वी था। अपने तप के बल पर ही उसने सभी देवों और यहां तक कि ग्रहों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने रावण को अमरता और विद्वता का वरदान दिया था। रावण भगवान शंकर का उपासक था। कुछ कथाओं के अनुसार सेतु निर्माण के समय रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की गई तो उसके पूजन के लिए किसी विद्वान की खोज शुरू हुई। उस समय सबसे योग्य विद्वान रावण ही था, इसलिए उससे शिवलिंग पूजन का आग्रह किया गया और शिव भक्त रावण ने शत्रुओं के आमंत्रण को स्वीकार किया। रावण को रसायन शास्त्र का ज्ञान था। उसे कई अचूक शक्तियां हासिल थी जिसके बल पर उसने अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न किए। अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र आदि इनमें गिने जा सकते हैं। वेदों की ऋचाओं पर अनुसंधान कर रावण ने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। वह आयुर्वेद की जानकारी भी रखता था। रावण एक महान कवि भी था। उसका एक कौशल शिव तांडव स्तोत्र में नजर आता है। यही नहीं, वह वीणा बजाने में भी सिद्ध हस्त था। उसने एक वाद्य भी बनाया था जिसे बेला कहा जाता था। इस यंत्र को वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। इस वाद्य को रावण हत्था भी कहते हैं। रावण जब किसी भी कार्य को हाथ में लेता तो उसे पूरी निष्पक्षता और कर्तव्य भाव से पूर्ण करता। शिव के प्रति भक्ति की अनन्य लगनशीलता के कारण तांडव सूत्र की रचना की गई। इसी के बल पर रावण ने शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था। अपनी सच्ची लगनशीलता के कारण दिव्य अस्त्र शस्त्र, मंत्र शस्त्र की सिद्धियां प्राप्त कर रावण विश्व विख्यात बना। रावण निर्भीक था। वो किसी भी व्यक्ति के सामने अपना पक्ष पूर्ण तर्क और दमखम के साथ रखता था। युद्ध के मैदान में राम, लक्ष्मण, हनुमान जैसे योद्धाओं को सामने देख वो तनिक भी विचलित नहीं हुआ। स्वयं राम ने रावण की बुद्धि और बल की प्रशंसा की। इसीलिए जब रावण मृत्यु शैया पर था तब राम ने लक्ष्मण को रावण से कुछ सीख लेने के लिए भेजा। रामायण में लिखा है कि हनुमान जी रावण का वैभव देखते हुए कहा था कि रावण रूप, रंग, सौंदर्य, धैर्य, कांति और सर्व लक्षणों से युक्त। यदि रावण में अधर्म अधिक बलवान न होता तो वह देवलोक का भी स्वामी बन सकता। धन्यवाद। आप हमारे चैनल परफेक्ट गार्डियन में सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें।